हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन पर आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की। प्रत्येक वर्ष जो वैकेंसी आती है आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है, इंजीनियरिंग सेक्टर में आती है और आपका बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स सभी एलाइड सब्जेक्ट से आपका प्रत्येक वर्ष ग्रेजुएशन के उपरांत वैकेंसी आती है। यह वैकेंसी जो होती है आपका ग्रेजुएशन के उपरांत ही सभी लोगों की आती है, प्रत्येक वर्ष आती है और अच्छे खासे वैकेंसीज आती हैं। तो आइए उसके पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, तो चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगे की अभी हमने नाबार्ड की सैलरी स्लिप मतलब सैलरी डाला है और आगे एएफओ की भी सैलरी आपको पता चल जाएगी, एजीटीए की भी सैलरी, मतलब सभी जितनी भी एग्रीकल्चर सेक्टर की वैकेंसियां हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, कितना एचआरए मिलता है, डीए मिलता है, कितनी पोस्टें होती हैं, कितनी पोस्टें आती हैं प्रत्येक वर्ष, कितनी भरी जाती हैं कैटेगरी वाइज, एक्स वाई जेड सभी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। तो आइए हम आपको कुछ डाटा दिखाते हैं और उस डाटा के साथ साथ हम आपको ले चलते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो इफको का फुल फॉर्म होता है, बेसिक से लेकर के आपको ले चलते हैं। इफको, IFFCO, इसका जो फुल फॉर्म होता है एग्जामिनेशन में यही पूछता है अक्सर कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है वह आपका 3 नवंबर 1967 को आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं, जो प्रेजेंट में चेयरमैन हैं, उनका नाम क्या है। क्वेश्चन में यही आपके एग्जामिनेशन में लगभग पूछ देता है कि चेयरमैन का नाम बता दीजिए, इस्टेब्लिशमेंट ईयर बता दीजिए, फुल फॉर्म बता दीजिए, यही सब पूछता है। तो वर्तमान में जो चेयरमैन है दिलीप संघनी, इसके वर्तमान चेयरमैन है। क्लियर, इनका पूरा नाम है। कहीं डी सिंघानी दे देता है, कहीं डी संघनी दे देता है, कहीं संघानी दे देता है, तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपका स्पेलिंग जो है यही है। क्लियर। तो अभी आपको कुछ हम डाटा के साथ बताना चाहते हैं कि पिछले वर्ष इफको एजीटी की, देखिए क्या होता है इसमें। एजीटी की अभी पोस्ट आई थी, इसके पहले जीईए की आई थी, फिर आपका नैनो फर्टिलाइजर की है, फिर आईटी ट्रेनिंग की है, आईटी ट्रेनिंग की अभी वैकेंसी लेटेस्ट में चल रही है। तो इन सभी का इसका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों होता है, इसका भी प्री मेंस इंटरव्यू होता है, और इसमें जबकि प्री मेंस इंटरव्यू का भी कोई नहीं जारी है, इसमें बस ये है कि एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। प्री सभी लोगों को पता होगा, इसका प्री एग्जामिनेशन सेंटर के द्वारा कराया जा रहा है, जबकि इनका प्री और इनका तीनों का प्री कराया जा रहा है अपने घर बैठे, अपने लैपटॉप, पीसी या स्मार्टफोन के भी माध्यम से दे सकते हैं। अब स्मार्टफोन के माध्यम से आप देते हैं तो आपको यहाँ पे साइड में 3 डॉट दिए रहते हैं। जब आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे देगा एक ऑप्शन डेस्कटॉप मोड। डेस्कटॉप मोड को जब आप चेक बॉक्स कर देंगे तो उसको आप ऐसे इस प्रकार से बना करके, मतलब आपका फोन स्मार्टफोन लैपटॉप के रूप में काम करने लगेगा या विंडो पीसी के थ्रू आपका काम करने लगेगा। तो इस वजह से आप एग्जामिनेशन घर बैठे अपने स्मार्टफोन से भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस हैं, मतलब जो भी लोग हैं आपके संपर्क में, सबके पास
लैपटॉप या पीसी कंप्यूटर की सुविधा नहीं होगी। सभी लोगों के पास मैक्सिमम 90% जो स्टूडेंट है हमारे एग्रीकल्चर के या फिर नॉन एग्रीकल्चर कोई भी है जो ग्रेजुएशन वर्तमान में कर रहा है, तो उसकी जो देखिए सैलरी तो है नहीं, घर से जो पैसा मिलता होगा वही खर्च वगैरह चलता होगा। तो इस वजह से ये लोग स्मार्टफोन सभी लोगों के पास है, अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप एग्जामिनेशन स्मार्टफोन से भी दे सकते हैं, कहीं इशू नहीं है। किसी भी आप मतलब यूट्यूबर काफी हैं ऐसे जो कहते हैं कि नहीं फोन से नहीं दे जा सकता, लेकिन हमने एक स्टूडेंट को देखा था पिछले साल ही हमारे संपर्क में ही थे, तो वो स्मार्टफोन से ही एग्जामिनेशन दिए थे, उनके पास लैपटॉप नहीं था लेकिन आज इफको में सिलेक्टेड हो गए हैं। तो आइए हम, ये तो आपका प्रीमेंस इंटरव्यू का हो गया और प्रत्येक वर्ष वैकेंसियां आती हैं इसकी, ये भी आप सभी लोग कंफर्म हो। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है सैलरी का, सैलरी से पहले मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाहूंगा कि जो नंबर ऑफ पोस्ट होती है, नंबर ऑफ पोस्ट होती है, ये कभी इफको नहीं बताता है कि हमने ऑल इंडिया में कितने पोस्ट भरे हैं, मतलब अप्लाई कितने लोग करते हैं, ये भी नहीं बताता है, ना ही बताता है कि हमने इतने पोस्ट जारी किए हैं, ना ही स्टेट वाइज। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है पूर्णतः, तब आपको पता चलता है कि हाँ इतने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे और इतने में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो आइए मैं एजीटी का डाटा लिया हूं और इफको में जो स्टूडेंट अभी जो भी कंफ्यूजन हो जा रहेगा, तो अभी मैं थोड़ी देर आपको समय दूंगा बताने के लिए। तो एजीटी का जो स्टूडेंट है पिछली वर्ष आपका 40,000 फॉर्म, अबाउट आपका 40,000 एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा था। किस वैकेंसी में? आपका एजीटी की प्री के लिए। एजीटी में आपका 40,000 फॉर्म पड़ा था। जैसे कि हमने चैनल पे अपलोड भी किया है कि फॉर्म एप्लीकेशन कैसे करेंगे, अभी आपका जैसे भी आवेदन आ जाएगा उस प्रकार से मैं फिर आपको बता दूंगा कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे और क्या क्या उसमें गलतियां होती हैं। ये भी सारा फॉर्म आप लोगों का रिजेक्ट हो जाता है तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं होती, फिर दोबारा भर सकते हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, 40,000 फॉर्म पड़ा था, लेकिन ऑल इंडिया में टोटल जो वैकेंसी थी एजीटी में वह मात्र पता है कितनी थी? अब आप सोच सकते हैं, मात्र 64 वैकेंसी थी एजीटी की, मात्र 64 वैकेंसी। आप सोचिए कंपटीशन इतना ज्यादा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। इसमें से मात्र सात वैकेंसियां थी आपके उत्तर प्रदेश से। इसमें जो कैटेगरी होती है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कोई मैटर नहीं रखता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 0 होता है, कोई फीस नहीं होती है, इस वजह से ये फॉर्म पड़े थे इतने। अगर यही रख देता कि 1,000 रुपए फॉर्म फीस, तो शायद हमें लग रहा है कि 4 से 5,000 फॉर्म पड़ते, बहुत ही कम लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करते। क्योंकि भाई जब नंबर ऑफ पोस्ट नहीं ये बताते हैं तो हम फॉर्म, मतलब काफी लोग मन में यही रहेगा कि हम फॉर्म इसको नहीं भरेंगे, क्या फायदा, हमारा 1,000 रुपये डूब जाएगा। तो ये फ्री का फॉर्म था, तो 40,000 एक्सपेक्टेड अबाउट प्रत्येक वर्ष आपका एप्लीकेशन फॉर्म पड़ता है। और अपीयरिंग में ये फॉर्म नहीं लेते हैं, अपीयरिंग में जो स्टूडेंट हैं ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं किसी भी दशा में, किसी भी कंडीशन में। ये अगर फॉर्म भरते हैं तो इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जो इफको का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपका प्रत्येक सेमेस्टर का इसे डाटा मांगता है कि भाई हमें 8वें सेमेस्टर तक, 1 से लेकर के 8वें सेमेस्टर तक का हमें नंबर आप बताइए कि मार्क आप कितने पाए हैं, कितने में से। क्लियर? और फिर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि एक जगह और आता है आपका, क्या आपके पास मतलब कंप्यूटर आपने पढ़ा है, तो उसका मतलब ये होता है कंप्यूटर की डिग्री है आपके पास, उसमें यही पूछता है। तो उस चेक बॉक्स को आप करिएगा क्लिक, क्योंकि आपके बीएससी एग्रीकल्चर के किसी भी अलाइड सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर का है। बीएससी मैथ से की है, उसमें यदि कंप्यूटर पढ़े हैं तो उस पर करिएगा क्लिक। तो ये रही आपकी 64 वैकेंसियां पूरे ऑल इंडिया में पिछले वर्ष आई थी, जो कि 2022 में इतनी वैकेंसियां मात्र आपकी 64 वैकेंसी थी, जो कि 7 मात्र उत्तर प्रदेश में थी। क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो भी आपके मन में डाउट्स रह जाएगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम एग्री क्लासेस 573 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का आईडी दोनों है। जो लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो टेलीग्राम तो आप लोग चलाते होंगे, यहाँ से आपको संपर्क कर लीजिएगा।
बाकी आगे एग्जाम पैटर्न भी डालूंगा, पेपर भी डालूंगा, आपको सारे प्रोवाइड कराऊंगा यहीं से। तो जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, आइए सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी आपका ड्यूरिंग ट्रेनिंग की बात करते हैं हम। सबसे पहले ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग ही दी जाती है। क्या हो गया भाई तुम्हें? ये आपका हमने कुछ डाटा वहां से उनकी स्लिप मंगा लिया है, जो कि मतलब दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन हम ऑलरेडी बता रहे हैं। इसमें आपका ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग करते हैं उस समय आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइपेंड उसको बोला जाता है, या फिर आप सैलरी भी बोल सकते हैं। मतलब उनके इफ्को के इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टाइपेंड बोला जाता है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपकी एक होता है एचआरए, दूसरा होता है कैंट सब्सिडी, और एक तीसरा होता है बेसिक पे। ये आपका हो गया कंप्लीट। क्लियर? तो अब जो आपका एचआरए होता है, एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, मतलब आप कहीं भी रहते हैं तो रहने के लिए तो जगह, कमरा आपको लेना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा, तो उसी को हम कहते हैं एचआरए। तो एचआरए का जो शुल्क मिलता है 5,495 रुपए। ये पिछले 2022 का डाटा है। 2000 एक मिनट 2023 का डाटा है ये जनवरी की है। 2023 का ये डाटा है। 5,495 रुपए आपको मिलता है एचआरए। क्लियर? फिर एचआरए के बाद आपका कैंट सब्सिडी। कैंट सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि आपको कैंटीन की सुविधा वहां पर होती है। जिनके किसी भी रिलेशन वगैरह में होगा कोई, तो आप उनसे पूछिएगा, कैंटीन की सुविधा होती है। मतलब सुबह आप चले जाएंगे जॉब पर, फिर उसके बाद मान लीजिए कुछ तो नाश्ता वगैरह करेंगे मॉर्निंग में या लंच करेंगे, तो उसके लिए कैंट सब्सिडी मिलता है आपको। कैंट सब्सिडी आपको मिलता है 1,332 रुपए। इतना आपको 1,332 रुपए मिलता है कैंट सब्सिडी के लिए, कैंटीन के लिए। फिर आपका जो बेसिक पे, जो आपका मूल वेतन होता है, वह कितना है? 33,300 रुपए। ये आपका बेसिक पे है। अब इस तीनों को हम जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा? 5 2 7 9 3 12, 9 3 12 3 40,127 रुपए आपका हो रहा है टोटल एक मंथ की सैलरी स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं अभी। फिर आगे आपका 1 ईयर के बाद, अब ट्रेनिंग के दौरान आपका पीएफ कटता है, जिसको प्रूफ फंड बोला जाता है। पीएफ कटता है मतलब जब आप लोग रिटायरमेंट होंगे उस समय ये पेमेंट मिलता है। तो पीएफ आपका कितना है? 3,996 रुपए पीएफ ये आपका कटता है। मतलब 4,000 रुपए आपका पीएफ कट जाता है। तो 40 में से 4,000 या आप डिडक्ट करेंगे तो आपका नेट पेमेंट आपका जो बनेगा 36,131 रुपए। ये 2023 जनवरी का सैलरी स्लिप रहा। क्लियर? आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड कितना मिलता है। ये सबके लिए बराबर है। एजीटीए के लिए, फिर आपका जीईए के लिए, इफको के लिए, इफको जो फूलपुर नैनो प्लांट है इसके लिए, फिर आईटी ट्रेनिंग, मतलब एग्रीकल्चर या फिर नॉन एग्रीकल्चर किसी भी बैकग्राउंड से स्टूडेंट हो, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका स्टाइपेंड इतना ही होगा। आपको सारी सुविधाएं इसमें मिलेंगी, एचआरए, कैंटीन सुविधा और बेसिक पे, तीनों की सुविधा आपको यहां मिलेगी। अब आफ्टर 1 ईयर
1 ईयर बाद, 1 साल के बाद जब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी उसके दौरान इसमें देखिए फिर आपको क्या क्या जोड़ेगा। 1 साल बाद आपका ये जुड़ना चालू हो जाएगा, तब आपकी बेसिक पे हो जाएगी 37,000। बेसिक पे जो है आपकी 37,000 हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका डीए लगेगा। डीए इंक्रीमेंट जब आपकी लगेगी 12,876 रुपए आपके डीए इंक्रीमेंट लगेगा। फिर डीए के बाद आपका एचआरए आएगा। एचआरए बढ़ गया, एचआरए आपका बढ़ गया यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद 6,105 रुपए, 6,105 रुपए। फिर आपको यदि पढ़ना है किसी मैगजीन के लिए एजुकेशनल भी आपको फंड मिलता है, ईडीयू अलाउ कहते हैं जिसको, ईडीयू अलाउ, इसका मिलता है आपको 370 रुपए, 370 रुपए इसका मिलता है। फिर आपका टीपीटी आ गया। टीपीटी का मतलब है आपका ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग अलाउंस आपका है 1,480 रुपए, ये आपका टीपीटी हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस। फिर आपका कैंट सब्सिडी आ गया। फिर आपका कैंट सब्सिडी आपका वापस फिर इसमें बढ़ गया, कैंट सब्सिडी 1,480 रुपए आपका हो गया। अभी आपका उसमें देखे होंगे ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड इसमें का कम था। फिर फर्नीचर अलाउ, फर्नीचर अलाउ आपका 2,960 रुपए, ये जैसे टेबल चेयर मेज कुर्सी इत्यादि इन सभी चीजों के लिए ये आपका फर्नीचर अलाउ है। फर्नीचर के बाद आपका मिसलेनियस है, अदर कोई भी अन्य खर्चा यदि आपका हो जा रहा है उसको मिसलेनियस बोलते हैं। ये आपका है 5,118 रुपए अदर खर्च, क्लियर। फिर एक लास्ट में आता है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउ, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउ आपका 3,500 रुपए, ये प्रत्येक मंथ मिलता है। ये जो भी आपकी स्टाइपेंड है ये प्रत्येक मंथ मिलते हैं। अब इसको जोड़ेंगे यदि आप तो ये टोटल बन रहा है आपका 70,889 रुपए, ये टोटल आपके बन रहे हैं, क्लियर। अब इसके बाद जैसे आपका पीएफ कट रहा था स्टाइपेंड कब, ट्रेनिंग के समय, ठीक उसी प्रकार से आपके कुछ स्टाइपेंड इसमें भी मतलब कटेंगे। आपका पीएफ कटेगा, पीएफ आपका कटेगा 6,000। फिर इनकम टैक्स भी आपकी कटना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि उस समय आप ट्रेनिंग में थे, अब आप परमानेंट जॉब पे हैं तो उसमें से इनकम टैक्स कटता है 4,500। फिर एक यूनियन फी चलती है, जैसे मान लीजिए आपको किसी संस्था में आपका पैसा भेजता है तो उसमें से 5 रुपये मात्र काटता है डोनेशन के लिए। फिर एक फंड है, जैसे कि मान लीजिए किसी ट्रस्ट में या फिर कहीं आप करते हैं डोनेट, उसका भी पेमेंट काटता है 200 रुपये मात्र। और फिर एक किसान सेवा ट्रस्ट है, तो किसान सेवा ट्रस्ट में 20 रुपये प्रत्येक जॉब सीकर से, मतलब प्रत्येक एम्प्लॉय से काट के 20 रुपये भेजता है। फिर आपका एजुकेशनल के लिए जो एजुकेशन देता है, प्रोवाइड कराता है, उसमें आपको काटता है 178 रुपये, जिसका टोटल आपका इसमें से डिडक्ट करेंगे जो फंड कट रहा है, फंड डिडक्ट हो रहा है वो कितना है 10,825 रुपये इसमें से कट रहा है। तो आपका नेट पेमेंट आपका बन रहा है, नेट आपका जो बन रहा है
60,064 रुपए। मतलब जब आप ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद जब आप परमानेंटली जॉब पे हो जाएंगे, उस दौरान आपको मिलेगा 60,064 रुपए मात्र। आई होप आपके समझ में आ गया होगा पूरा ये सीरीज। और आगे जो भी आपके स्टाइपेंड या फिर जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारियां होंगी, आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका भाई लाएगा आपके लिए एक जबरदस्त से जबरदस्त सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।